जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उससे बिल्कुल अपोजिट होता है जैसा हम चाहते हैं, तो डर नहीं लगता है। जो हमारे पास होता है उसको खोने का डर नहीं लगता है। जो हम चाह रहे होते हैं उसके ना मिलने का डर नहीं लगता है। तो उस वक्त क्या करें? क्या करें? क्या ये बोले कि फियर नहीं होना चाहिए? क्या फियर से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचें, या ये देखें कि फियर से पीछा छूटता कैसे है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जब डर लगता है तो हम क्या पूछते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फियर। यू कांट गेट रिड ऑफ फियर। बारिश हो रही है, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। यानी जिस भी वजह से आपको डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके अंदर डर है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, ये है ना। अब आप कहोगे मुझे डर ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए? या वो डर लग रहा है क्योंकि कोई ना कोई रीजन है, जैसे कोई बीमारी होती है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के लेवल पे, होता है नहीं होता है? मतलब जब कोई अंदर बीमारी होती है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है बॉडी के लेवल पे, स्किन पे, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप बोलो कि ये ना हो, या ये कैसे जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे ये बताओ। दूसरा है, अगर आपका एक्चुअल में माइंड तगड़ा है तो आप उसके कॉज तक पहुंच जाओगे, जो हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो जो अभी दिख रहा है सरफेस लेवल पे। आप उसके कॉज तक पहुंच गए तो क्या हुआ? वो बीमारी ही गई, अगर उस बीमारी के आप कॉज तक पहुंच गए तो। एक है सरफेस लेवल पे, तो ये फियर है, दिस इज नॉट द कॉज, दिस इज अ सिम्टम। कॉज इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पैसा नहीं है, तो कॉज क्या हुआ? फियर। फियर अपने में कॉज है। फियर इज अ सिम्टम बिकॉज यू डोंट हैव मनी। तो यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू गेट मनी रादर देन थिंकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ फियर। पैसा आ गया तो डर कहां गया? उससे रिलेटेड गायब। आपके अंदर डर है ना कि भाई मेरे अगले महीने का रेंट कहां से आएगा घर का, तो अगर आपके पास पैसा हो तो उससे रिलेटेड डर है। चोरी होने का डर। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, अभी चोरी होने का डर है। अगर आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है, अब सुनना, अभी एक लेयर थी पैसा नहीं है, पैसा आ गया तो पैसे से रिलेटेड डर गया, लेकिन अब ये डर है कि अब ये पैसा जो मेरे पास में आया वो भी चला गया तो क्या होगा? अब उसको भी खोने का डर है। अगर आप खुद को ऐसा बना लो कि पैसा खुद चल करके आपके पास में आए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? नहीं है। पैसा उनके पीछे भागता है, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। जिसमें कैपेबिलिटी है, पैसा उनके पीछे पीछे भागता है। पैसा मतलब क्या? पैसा किसको मिलता है? पैसा उसको मिलता है जिसके बेस पे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? जिसके बेस पे वो कंपनी ज्यादा कमा सके। तो आप एक स्पेयर पार्ट के जैसे हो गए उतनी बड़ी मशीनरी में जिसको वो कंपनी बोलती है। तो अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो कि जिसको अगर निकाल दिया उसमें से तो पूरी की पूरी मशीनरी बंद हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है या नहीं है? और अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो जिसको निकाला और 1 मिनट में लाखों लोग बैठे हैं, रिप्लेस कर दिया, तो क्या डर में नहीं जियोगे जिंदगी भर? तो अगर आप एक ऐसे वो बन जाओ, ऐसे स्पेयर पार्ट बन जाओ, और वो भी सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, जिस कंपनी में आप हो उस मशीनरी के लिए नहीं, किसी भी मशीनरी के लिए, कि आपको यहां से निकाला, कहीं भी फिट किया तो मशीनरी अपनी डबल परफॉर्मेंस पे चली जाएगी। मतलब आपको इस कंपनी से अगर निकाला भी उन्होंने, आपने खुद ने अपने आप को, और आप कहीं पर भी और गए, तो वो कंपनी डबल रेट से ग्रो करने लग जाएगी। अब आपकी वैल्यू क्या है? अब आपके अंदर पैसे से रिलेटेड डर क्या है? बचा कुछ डर? निकालते हो तो निकाल दो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।